चलिए जरा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कल जो बताया गया था आपसे, जरा ये बता दीजिए कि न्यू रेट परसेंट फॉर 2 इयर्स के लिए, 2 साल के लिए आपसे कहा गया था न्यू रेट परसेंट क्या होगा। 2r.r² बताया गया था कल आपसे, 2r.r² परसेंट। जबकि दूसरा कहा गया था कि न्यू रेट परसेंट फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए करिएगा तो 3r.3r² और r³ ये आपसे कल लिखवाया गया था। यहाँ पे कहा गया था सेट कैसे करेंगे वो सब आपको दिखा दिया गया था कि r² का मतलब है 2 डिजिट नंबर करके लिखना था, बाकी रेस्ट यहाँ पर जाएगा। 3r.3r² r³ वाले में बोला कि r³ वाले में भी लिखिएगा 2 डिजिट नंबर, 3r² इसमें भी लिखिएगा 2 डिजिट नंबर। इसमें बोला गया था बाकी जितना बनेगा सबको इसमें लिख देना है, रेस्ट वाला केस। कैसे करना होगा ये आपको बता दिया गया था, दिखा दिया गया था। ढंग से देखे होंगे तो बहुत कुछ समझ में आया होगा। 2 साल 3 साल वाला में इसका यूज करिएगा, बड़ा सिंपल सिंपल बन जाएगा। ठीक है, 4 साल के लिए छोड़ दे रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर समझिए कि डेसिमल के बाद पहला वाले में आपसे क्या बोला गया कि r² 2 टर्म में दिया हुआ है, ये 2 टर्म में, तो डेसिमल के बाद 2 अंक आएगा। ठीक है, जबकि इसमें बात करेंगे तो ये 2 अंकों में, ये 2 अंकों में, अब आपका डेसिमल पड़ा हुआ था, दशमलव के बाद 4 अंक होना है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जैसे बढ़ेंगे ना आगे, वैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अब न्यू रेट परसेंट फॉर 4 इयर्स, 4 साल के लिए, तो 4r.6r², 4r³ 5r4%। तो ये बड़ा लंबा खिंचाएगा, समझ रहे हैं। 2 अंक इसको लिखना है, 2 अंकों में इसको लिखना है, 2 अंकों में इसको लिखना है, बाकी अंक यहाँ पर आएगा। तो डेसिमल के बाद कुल मिला के 6 अंक लिखना पड़ेगा, 6 डिजिट। तो डेसिमल के बाद 6 अंकों तक लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद 6 अंकों तक लिखना, कैलकुलेट करना आपको मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसी चीज को थोड़ा सा छोटा करने के लिए कर सकते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं कि 4r.6r² 4r³ करके बगल में यहाँ पर अप्रोक्स लगा सकते हैं कि लगभग मान क्या होगा इसके लिए। इसको बोल देते हैं लगभग मान, लगभग अप्रोक्स लगा के निकल सकते हैं आप वहां पे। लगभग अप्रोक्स लगा के आप निकल सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स तो आपको मालूम है कैसे क्या करना होगा। अब दिया गया क्वेश्चन जो था ना, हम उसी पर सेट करके दिखाते हैं। पहले क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन मान के चलिए कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, आपको टाइम दे दिया गया यहाँ पर 2 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बोल दिया यहाँ पर 2100 रुपया। ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपया, टाइम आपको दे दिया गया 2 साल का, CI बोल दिया गया है 2100 रुपया। आपसे पूछा रेट परसेंट क्या होगा, रेट परसेंट क्या होगा, बना के बताइए इसी का। ये तो मालूम है सबको कि 10% रेट होगा इसका, ये सबको मालूम है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको मालूम है कि 10% रेट होगा। आप एक बार निकाल के दिखाइए कि रेट परसेंट 10 कैसे आता है, आप निकाल के देखिए, एक बार ट्राई करिए जल्दी में इसी का। देखिए अगर हम प्रोसेस में जाते हैं इसका, क्या काम करिएगा समझिए। प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपया, टाइम दिया हुआ है 2 साल का, CI दिया हुआ है 2100 रुपया, रेट परसेंट क्या होगा ये समझिए। आप यहाँ पे या तो CI का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का पावर n -1। अगर इसी पर जाते हैं
तो अब CI का वैल्यू कितना था? CI का मान है दिया हुआ 2100 रुपये, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 10,000, 1 प्लस R/100 का पावर n बोलते हैं, और ये -1 था। पूरा डिटेल समझ लीजिएगा एक बार। क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग गुना करिएगा तो 10,000 इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n माइनस 10,000 में 1 से गुना करिएगा तो 10,000। यह तो ठीक है भाई। अब क्या करिएगा, तो 10,000 को इधर लेफ्ट साइड में लाइएगा ना, तो 10,000 और ये 2100 मिला के 12,100 बराबर क्या लिखिएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n का मतलब 2 साल दिया हुआ था, हम इसको 2 लगा भी सकते थे यहाँ पर, बल्कि लिख ही देंगे 2, जब दिया है तो क्यों नहीं लिख देंगे इसका मान। यहाँ पर 2 साल दिया हुआ है, 2 लिख देते हैं। अब जो कटने वाला है उसको उड़ा दीजिए, 00 से इसका 00 कैंसिल। इसको क्या लिखते हैं आप, 121/100 का मान 1 प्लस R/100 का स्क्वायर, पावर 2 दिया हुआ है, लेफ्ट साइड को आप तोड़ सकते हैं ना यहाँ पे, कि 11/10 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। जब पावर बराबर है तो बेस को बराबर बोलना होगा। जब ये पावर बराबर है, पावर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 2, ये पावर आपका बराबर है तो बेस को बराबर बोलना होगा। मतलब क्या बोलिएगा, सोचिए कि 11/10 बराबर लिखिएगा 1 प्लस R/100। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ से होगा कि R/100 का वैल्यू कितना, तो बोलिएगा 11/10 माइनस 1, सॉल्व करिएगा तो 1/10। अब तो समझ में आपको आ गया होगा कि R का मान क्या लिखा जाए। जब यहाँ पे R/100 का मान 1/10, तो 0 से 0 उड़ा देंगे तो R का मान कितना लिखिएगा, तो बोलेगा R का मान आपका 10% बन के आएगा। दिक्कत अगर है किसी को तो बताइए पहले। फॉर्मूला आपको मालूम है कि CI बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n माइनस 1 होता है। CI का मान दिया हुआ, प्रिंसिपल का मान दिया हुआ, n का मान दिया हुआ, केवल R फाइंड करना है। इसी को आगे डिराइव करते करते ले गए हैं, समझ में आया होगा। दिक्कत अगर है, नहीं समझ में आया तो जल्दी बताइए। समझ गए हैं अगर आप लोग तो चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन बनाइए। प्रिंसिपल दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000 रुपया, CI दिया हुआ है 2496, आपका टाइम दिया हुआ है 2 साल का, पूछा रेट परसेंट क्या होगा, जल्दी बताइए। बना के बता दीजिए इसमें क्या लिखिएगा। आपको पूरा डिटेल्स में ही हम बता रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे दिया क्या हुआ है, CI दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, रेट पूछा, तो CI बराबर जानते हैं प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n माइनस 1, ये दिया हुआ है, सोचिए। अब जैसे जैसे दिया पूरा वैल्यू पुट करिए ना। CI का मान 2496, प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000 इंटू 1 प्लस R/100, R नहीं मालूम, n का मान 2 माइनस 1, यहाँ तक तो ठीक है। इसको गुना कर दीजिएगा ना, ये कोष्ट के बाहर कर दीजिएगा तो 15,000, या तो नहीं भी करेंगे, यहाँ से नीचे कर देंगे, सीधे जोड़ के अमाउंट पकड़ा देंगे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम पूरा प्रोसेस में दिखा रहे हैं आपको। 15,000 को गुना करिएगा तो 1 प्लस R/100 का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस 15,000 में 1 से गुना करिएगा तो लिख दीजिएगा 15,000, किसके बराबर लिखिएगा, 2496 के बराबर। अब आप इसी में क्या करिएगा, तो अब ये आपका माइनस है, इसको ले आएंगे राइट साइड में, तो दोनों को जोड़ के 17,496 बोल दीजिएगा। इसको जैसे इस साइड राइट साइड में माइनस दिया हुआ 15,000, लेफ्ट साइड में लाइएगा तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। क्या लिखिएगा, 17,496 का मान 15,000 इंटू 1 प्लस R/100 का लिखिएगा स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग ऐसा, 17,496 बटा लिख सकते हैं हम लोग 15,000 बराबर, ये हो जाएगा 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। जिस किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा था, एक बार देख के बताइएगा। जिस किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा था इसमें तो बताइएगा, अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से।
जब आप सोचिए कि यहाँ पे 17496 और नीचे दिया हुआ है 15,000, पूरा आराम आराम से आप काट के देखिए। 8 से काटते, चूंकि लास्ट में 3 जीरो है तो 8 से कटेगा ही। 496, 8 से 48, 8 दूना 16, ये भी 8 से कट जाएगा। तो 8 से कटेगा तो 8 दूना 16, 1 4 है, 8 एकम 8, 6 9 दिया हुआ है, 8 8 64, 5 है, 8 7 56 लिखिएगा, 8 से काटिएगा। सत्यम भाई देखते हैं, इसको काटिएगा 8 से तो क्या लिखिएगा, 8 एकम 8, 7 जीरो, 8 8 64 लिखिएगा, 6 जीरो, 6 जीरो का मतलब क्या लिखिएगा, 8 7 56, 8 पंचे 40। यह तो ठीक है। अब देखिए कटने वाला है तो फिर से काटेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करिएगा, 8 1 9 7 2 9, 18 हो रहा है। यहाँ पर 8 1 9 9 7 16, 12 8 20 21, 21 3 से तो कट रहा था ना, 3 से काटिएगा तो 3 7 21, और ये 29 3 87, 729, 3 से काटिएगा तो ये 625 जा रहा था आपका। यहाँ तक तो ठीक है। 729 बटा 625, इसको काटिएगा तो क्या आएगा, 729 बटा 625। यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको काटकर आप बोल दिए, इसको काटकर क्या बोल दीजिए, 729 बटा 625 हमको समझ में आया काटने से। ये काटने से ऊपर में बनेगा 729 और नीचे बनेगा 625। यहाँ पर काट के दिखा दिए, 729 बटा 625, राइट साइड में देख रहे हैं स्क्वायर फॉर्म में है, मतलब ये किसका स्क्वायर होगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये 27 का स्क्वायर 729 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। इसका स्क्वायर दिया हुआ है 1 प्लस r बाई 100 का स्क्वायर के फॉर्म में। जब दोनों का पावर में दो दो दिया हुआ तो बेस बराबर बोलिएगा। इसका मतलब 1 प्लस r बाई 100 का वैल्यू कितना, तो लिखिएगा 27/25। यहाँ तो ठीक है। यहाँ से लिख दीजिएगा r बाई 100 का वैल्यू कितना, तो लिखिएगा 27 बटा 25 माइनस 1, 27 बटा 25 माइनस 1। सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 2 बटा 25, 2 बटा 25। जैसे ही आप यहाँ से सोचिएगा तो क्या कटेगा, 25 से। अब ये जैसे आपके पास क्या बन के अब आया, सोचिए आपके पास यहाँ पर क्या बन के आता है, ध्यान से बताते हैं। अब आपके सामने यहाँ से क्या बन के आता है उसको देखिए। आपके सामने बन के आएगा कि r बाई 100 का मान आप लिख रहे हैं 2 बटा 25, तो दिख रहा है ना कि क्या हो जाएगा। अब 25 से उड़ाइएगा तो ये 4 से कटेगा, तो r का मान 4 दूना 8%। दिक्कत है तो बताइए, रेट आपका बन के आएगा 8%। समझ में कुछ आया कि दिक्कत है अभी भी। सत्यम भाई, 32 से हो गया 8 पर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। जिस किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो गया है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। अपने पास दो क्वेश्चन था, अपने पास दो क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लीजिए। सती को समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल दिए थे हम 10,000 रुपया। देखिए अब क्लियर हो जाएगा, एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सीआई दिया हुआ है आपका यहाँ पे 2100 रुपया। पहला क्वेश्चन ये था ना, टाइम दे दिया था आपसे 2 साल का, पूछेंगे रेट परसेंट क्या था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था सोचिएगा, प्रिंसिपल बोल दिए थे 15,000 रुपया, सीआई बोला गया था 2496, आपका टाइम दिया हुआ था 2 साल का, पूछा गया था रेट परसेंट क्या होगा। समझिएगा, नीचे एक बार समझिएगा। आप जानते हैं ना कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये तो मालूम है सबको कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज, ये तो सबको मालूम है कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। जब प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, कंपाउंड इंटरेस्ट 2100, इसका मतलब है कि 2 साल में 10,000 रुपया लिए थे हमको, वापस करना होगा 2100 रुपया ज्यादा। इसका मतलब अमाउंट क्या हो जाएगा बोलिएगा, मिश्रधन क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के बताइएगा, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12,100। कोई दिक्कत तो बताइए। यहाँ पर पूछेंगे इसमें क्या होगा भाई, अमाउंट आपका कितना रुपया वापस करना होगा, बोलेगा 15,000 रुपया तो इंटरेस्ट मांगे थे, मतलब प्रिंसिपल लेके आए थे, 2496 रुपया उसका इंटरेस्ट हो गया। तो कुल मिला के जोड़ के देख रहे थे, तो बन के आया हमको
17,496 रुपया बन के आया। यहाँ तो क्लियर है। और हमको फॉर्मूला क्या मालूम है, अमाउंट बराबर तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n, ये तो मालूम है ना सबको अमाउंट का फॉर्मूला। मिश्रधन का फॉर्मूला ये तो मालूम है, लिखवाए थे आपको। अमाउंट बराबर बोलते हैं कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस बनेगा तो यही काम करते हैं। अमाउंट निकल गया हमको 12,100 का। 12,100 अमाउंट, प्रिंसिपल है अपना दिया हुआ 10,000 इंटू 1 प्लस r/100 पावर कितना तो 2। अमाउंट कितना निकल गया 17,496, प्रिंसिपल दिया हुआ 15,000 इंटू 1 प्लस r/100 पावर कितना तो n दिया हुआ है 2। बस इसी को सॉल्व करिएगा ना। यहाँ से सोचिए कि इसका डबल जीरो से इसका डबल जीरो कैंसिल करवा देंगे। क्या लिखिएगा इसको 121/100 लिखिएगा, इस 100 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस r/100 का स्क्वायर। और इसी को बोला ना 121/100 को लिख सकते हैं आप। 121/100 को क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 11/10 का, 11/10 का होल स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं 11/10 का होल स्क्वायर। मतलब हम लोग यहाँ पे 1 प्लस r/100 का स्क्वायर किसके बराबर, तो बोलेंगे ये 11/10 के स्क्वायर के बराबर। तो इसी को लिख सकते हैं कि 1 प्लस r/100 का मान कितना, तो बोलेंगे 11/10। सॉल्व करेंगे r/100 का मान, सॉल्व करेंगे r/100 का मान लेके तो लिखिएगा 11/10 माइनस 1, यही हो जाएगा 11 घटाओ 10 ऊपर 1/10। और यहीं से आप चेक करिएगा तो बोलेगा एक जीरो, इसका एक जीरो को काटेगा तो r/10 का मान 1, तो r का मान हो जाएगा 10%। एक बार देख देख के सारा प्रोसेस खुद से करिएगा, आसान हो जाएगा। इसमें क्या बोले, तो इसमें बोले आपसे करने, इसमें बोले कि 17,496 बट्टा 15,000 करिएगा तो ये निकल के आएगा 1 प्लस r/100 का स्क्वायर। आपको बोला इसी को जब काटते हम लोग तो ये काटने से आया था 729 और ये काटने से आया था 625। मतलब क्या लिखते, 1 प्लस r/100 का स्क्वायर बराबर 27 और 25 का स्क्वायर दिया हुआ है, 27/25 का स्क्वायर दिया हुआ था। तो यहीं पर न बोल रहे थे हम लोग, इसी को क्या बोल रहे थे कि जब 1 प्लस r/100 का स्क्वायर बराबर आप देख रहे थे कि 27/25 का होल स्क्वायर दिया हुआ था। स्क्वायर पावर अगर बराबर हो जाता है a का पावर m बराबर a का पावर n, तो बेस अगर बराबर तो पावर बराबर होता है। और दूसरा आपसे बताया गया था कि a का पावर m बराबर b का पावर m, अगर पावर बराबर तो बेस बराबर। तो बस इसी का कहानी यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि 1 प्लस r/100 पावर, चूंकि 2 और 2 बराबर था, 2 और 2 बराबर है, इसका मतलब बेस हमारा बराबर हो जाएगा। तो 1 प्लस r/100 का मान कितना लिखिएगा 27/25। इसी को लिखिएगा r/100 का मान कितना, तो लिखिएगा 27/25 माइनस 1। इसी को लिखिएगा ना 27 माइनस 25/25, यही हो जाएगा 2/25 का वैल्यू कितना r/100 के बराबर। 25 से काटेंगे तो 4, यही हो जाएगा 8 का मान r के बराबर। तो इसीलिए आप बोल दीजिएगा r कितना है, तो लिखिएगा 8%, यही आपका आंसर है। हाँ सर समझ गए, निश्चित, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसी को एक बार फिर से 2 बार 3 बार खुद से बना के देखिएगा ना, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, आसान हो जाएगा, समझ में आपको भी आ जाएगा। खुद से भी 1-2 बार ट्राई करके देखिएगा, बनाने का क्लियर हो जाएगा। चलिए आपसे क्या क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन अभी दिया हुआ था, प्रिंसिपल कितना 10,000 रुपया। आपसे पूछा रेट परसेंट क्या होगा, आपसे टाइम दिया हुआ था 2 साल का, आपसे सीआई दिया हुआ था 2100 रुपया। बोले ये तो क्वेश्चन बताइए दिए सर, फिर से ना बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन दूसरा नंबर था। प्रिंसिपल दिया हुआ था 15,000 रुपया, सीआई दिया हुआ था 2496, आपको टाइम दे दिया था 2 साल, आपसे रेट परसेंट पूछा गया था। आपको कहा गया कि सीआई बराबर होता है न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल, ये आपको कल कहा गया था। और 2 साल के लिए न्यू रेट परसेंट फॉर 2 इयर्स, न्यू रेट परसेंट
फॉर 2 ईयर्स आपको लिखवाया गया था कि 2r.r² होता है, ये भी कल बताए थे आपको। तो अगर हम इसी फॉर्मूले का यूज करके आपसे पूछ लें कि सीआई कितना है, तो बोलेगा 2100 रुपया सीआई दिया हुआ, न्यू रेट परसेंट 2 साल के लिए कितना रेट हमको मालूम नहीं, आर मान लेते हैं, तो 2r.r² इंटू प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, तो बोलेगा 10,000 प्रिंसिपल दिया हुआ था, प्रिंसिपल दिया हुआ 10,000। अब आपको मालूम है कि परसेंटेज का मतलब क्या लिखना होगा, यहाँ पर नीचे 100 लिखना होगा ना, परसेंटेज हटाएंगे तब। तो अब ये इसको लिखते नहीं है, ऊपर ऊपर काट देते हैं। परसेंटेज का मतलब इसका 2 गो जीरो कैंसिल, खत्म कहानी। लेफ्ट साइड में देखिए 2 गो जीरो है, और यहाँ पर 2 गो जीरो, तो इसका 2 गो जीरो से इसका 2 गो जीरो कैंसिल, मतलब अपने पास बच क्या रहा है, तो 2r.r² का मान 21 बच रहा है ना। अब इसी में r का मान पूछेगा क्या होगा, सोचिए। तो यहाँ पर 2r.r² और यहाँ पर केवल 21 बचा हुआ है। आपको मालूम है कि r² का मतलब होता क्या है, आपको मालूम है कि r² का मतलब है कि यहाँ पर 2 अंक लिखा होगा, 2 डिजिट होगा, उसके बाद डेसिमल होगा। तो यहाँ पर तो हमको 2r.r² का मान 21 बोल दिया, डेसिमल तो परा नहीं दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पर सोचेंगे कि डेसिमल है दिया हुआ, तो डेसिमल करके क्या करेंगे, 2 गो जीरो लगा देंगे, खत्म कहानी। 21 लिखे तब या 21.00, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बोलेगा क्यों किया ऐसा, इसलिए किया कि 2r.r² में हमको मालूम है कि r² का मतलब 2 डिजिट होता है, डेसिमल के बाद 2 अंक में लिखना होता है, ये हमको मालूम है, आपको भी मालूम हो चुका है कल। तो अब क्या काम करेंगे, सोचिए कि अब 21 को लिख दिए हम लोग 21.00, तो अब किसका स्क्वायर करेंगे तो 2 गो जीरो आएगा, किसमें 2 से गुना करेंगे तो 21 आएगा। बोलिएगा सर किसका स्क्वायर करेंगे 00, तो आप बोलिए कि r का मान तो हम 10, 20, 30, 40, 50, 500, 800 कुछ कर देंगे तो 00 आएगा। एकदम सही सोच रहे हैं आप, सोचना आपका सही है। आपको ये मालूम चल गया कि r का मान कुछ भी रखना होगा, जीरो वाला आइटम रखना पड़ेगा, 10, 20, 30, 50 कुछ भी। तो एक बार पॉइंट के बाद तो r² जिसका मान 0 दिख रहा है, पॉइंट के पहले 2r है, पॉइंट के पहले 2r जिसका वैल्यू 21 दिख रहा है, तो r का मान कितना, तो 21/2 करिएगा तो कितना हो जाएगा 10.5, मतलब 10.5 से ज्यादा तो नहीं होगा, इस बात का तो गारंटी हो गया। r का जो भी मान आएगा ये 10.5% से ज्यादा नहीं होगा, इस बात का गारंटी हो गया। लेकिन हमको लाना कितना है 00, तो r का मान 10% सोचिएगा। अब हमको लास्ट में चाहिए जीरो वाला केस, तो 20, 30, 50 तो नहीं आएगा, तब जीरो वाले केस में क्या बन के आएगा, तो बोलिएगा जीरो वाले केस में तब तो आपका r का मान केवल 10 से लिखना पड़ेगा, कि r का वैल्यू 10 रखिएगा तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, डबल जीरो लिख दिया, 1 कैरी, 10 इंटू 2 20, और 1 कैरी था 21, 21.00, मतलब ठीक है हमारा। तो पुट इसी हिसाब से करिएगा कि जो भी r का मान रखे वो r का मान सेटिस्फाई होता है नहीं होता है, इसको चेक करके देखिएगा। r² का मान 00 रखना है, इसका मतलब r का मान तो कुछ जीरो वाला केस बनेगा, 10 का मल्टीपल कुछ बनेगा। लेकिन सोचना ये है हमको कि अब ये क्या करें, तो 2r का वैल्यू पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2r दिया, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 21 दिया, इसका मतलब r का मान तो 10.5 दिख रहा है, तो 10.5 का स्क्वायर अगर सोचते हैं हम लोग, तो 10.5 का स्क्वायर तो लास्ट में तो 25 होना चाहिए था, वो तो नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 10.5 तो नहीं होगा, तो हमको होगा कितना, जीरो वाला केस 10 लेके पुट करके देख लीजिएगा। सेम कहानी सोचिए, जब CI बराबर हमको मालूम है कि न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल भी होता है, हम लोग यहाँ पर 2496 बराबर 2 साल के लिए 2r.r² इंटू प्रिंसिपल कितना, तो 15,000 लिख तो सकते ही हैं। परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो काट तो सकते ही हैं। यहाँ पर 2r.r² का मान लिखिएगा 2496, नीचे लिखेंगे 150। दिक्कत है तो बताइए, आप लिखिएगा 2r.r² का मान। अब इसी को काटिएगा ना, सोचिए 150 से हम भाग लगाएंगे, यहाँ पे भाग लगा के दिखा देते हैं आपको, हम 150 से भाग लगा के 2496 में दिखाते हैं। एक बार में कटेगा तो 150 बनेगा, 24 9 यहाँ पर बन के आएगा 996, 15 चौका 7, 15 छक्के 90, 900 लगा दीजिएगा, 96 बन के आएगा।
96 बन के आएगा। पॉइंट लगाइएगा, जीरो लिखिएगा, 15 छक्के 90, 900 करिएगा काट के, डबल जीरो कर दीजिएगा, 15 चौका 60, आप कर दीजिएगा 600 कर जाएगा 16.64, भाग दीजिएगा तो आपको समझ में आया कि 16.64। जरा सोच लीजिए क्या लिखिएगा। आर स्क्वायर का मान 64 कैसे आएगा? आर का मान जब 8 होगा तब ही। 2r का मान 16 कैसे आएगा? 2r का मान 16 मतलब r का मान 8 बोलिएगा। तो r का मान 8 आने के बाद चेक कर लीजिएगा। r स्क्वायर का मान 64 दिया हुआ है तो r का मान 8, 8 रख के देखिए, 8 का स्क्वायर 64, 8 दूना 16, 16.64 मतलब 8%। ठीक है मेरा, ये तो क्लियर हो गया। समझने का कुछ किसी बच्चे को दिक्कत अगर है, समीर भाई बताना रे। उषा कुमारी टाइम पर आइएगा, 6:30 बजे का टाइम हो गया है, थोड़ा उठ जाइएगा। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बता दीजिए। निशा को समझ में आ गया, निशी को समझ में, सती को, ठीक है सर, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, सेट कर दीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया तो एक बार बता दीजिए फाइनली। सबको समझ में आ गया तो फाइनल। ये सब जो भी क्वेश्चन करवाए ना, ये आपका बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो पहला क्वेश्चन तो हम समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी अब ये भी जो क्वेश्चन देंगे ये आपका पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी में, रेलवे में, सब में आएगा क्वेश्चन, जो पैटर्न तो वही रहेगा। तो क्वेश्चन जरा बना के देखिएगा। प्रिंसिपल आपको बोल दिए 25,500 रुपया, टाइम आपको दे दिया हम 2 ही साल का अभी। सीआई बोल दिए हैं 8440.50, 8,440 रुपया 50 पैसा पूछा। रेट परसेंट बताइए क्या है, जल्दी सेट करिए एक बार। अभी पॉइंट देख के घबरा गया क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया पॉइंट वॉइंट देने में? सीआई बराबर आप जान रहे हैं कि न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल होता है। अब ये तो कह दिया गया। सीआई का मान 8440.5, न्यू रेट परसेंट 2r.r² इनटू कितना लिखिएगा? 25,500। अब शेख भाई 16%, अच्छा देख लेते हैं एक बार। परसेंटेज का मतलब तो डबल जीरो कैंसिल करवाइएगा, मतलब 2r.r² का मान 8440.5, 50 पैसा है, जीरो लिखे कोई मतलब नहीं है, नीचे लिख देंगे 255। इसको जरा सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है। 8440.5 नीचे है 255, पॉइंट हटाएंगे तो एगो जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर। 5 से काटिएगा 50 25, 5 से कम 5, 5 से काटिएगा तो कितना? 16 पंचे 80, 4 4 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 से कम 5, कटेगा क्या? 6 1 7, 8 7 15, 15 15 में 8 जोड़िएगा तो 23 1 24, 3 से तो दिख रहा है, 3 5 15, 3 6 18, 27 दिया 81। अब 170 से अगर काटते हैं हम लोग 5 6 2 7 को, 17 दिया 51, ये बन जाएगा 5 2 7, 17 दिया 51, 17 दिया 51 बन के आएगा 17 था, पॉइंट लगाइएगा तो जीरो लिखिएगा, 33.1, 33.1 दीजिएगा, 33.1, 33.1 आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में कुछ गलती हमसे क्या हो गया ना, गलती क्या हो गया कि इसमें 2 साल नहीं था, 3 साल था, समझा? ये क्वेश्चन था तुम्हारा 3 साल वाला, 3 साल का ये क्वेश्चन था। ये तुम्हारे हिसाब से ठीक दिया हुआ, अगर ये 2 साल का होता तो ये r² में क्या करते, एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये अप्रोक्स में 2r का मान, ये अप्रोक्स मतलब 16 जो बता रहे थे ना, 2r का मान 33 करके आया हुआ था, तो यहाँ पे r का मान 16.5, तो यही 16.5 17 के हिसाब से जो भी रहता है ना ऑप्शन लगा देते, तो ये अप्रोक्स में बन किया था। ये क्वेश्चन एक्चुअल में 3 साल का था,
वो लिखने में हम 2 साल कर दिए थे, इसलिए गड़बड़ हो गया है। चलिए यहाँ तो ठीक है ना। क्वेश्चन ये 3 साल का एक्चुअल में दिया, तो वहां पर 2 साल को 3 साल कर दीजिए, 2 साल को 3 साल कर दीजिए, 2 साल का 2 साल को 3 साल कर दीजिए। यहाँ पर लिखने में हम गलती हो गया, गलती हमसे हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 साल का क्या बताए थे न्यू रेट, बताइए 3 साल के लिए क्या बताए थे। इसी को मिटा के ठीक कर देते हैं, ठीक है। 3 साल का भी होगा, अगर 2 साल का भी होगा, 3 साल का भी होगा, काम वही करिएगा, ठीक है। तो CI बराबर न्यू रेट परसेंट इंटू प्रिंसिपल, ये आपका 3 साल का दिया हुआ था भाई। ये किसका दिया हुआ था, 3 साल का। ये भाग करके हम लोग देख लिए हैं, रुकिए अब इसको समझाते हैं क्या करिएगा। 3 साल का रहेगा तो आपको मालूम है कि 3 साल का न्यू रेट क्या लिखवाए थे, 3R.3R² 3R² और ये RQ%, यही ना बोले थे। 3R.3R² RQ% इंटू 25,500। अब यहाँ से लिखिएगा 3R.3R² RQ का मान कितना, तो इसी को काट छाट करके देखे थे, 33.1 आया हुआ था। ये 3 साल के लिए था क्वेश्चन। अब जरा सोचिएगा कि यहाँ पे कैसे सेट करेंगे। तो जब अपने पास भाग देख के देखे कि 33.1 आया हुआ था, यहाँ पर 33.1 आया हुआ था, तो क्या काम करते हैं हम लोग, सोचिए। 33.1 आया था ना, तो इसको सेट कैसे करेगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 3R.3R² RQ का मान आया है 33.1। और आपको मालूम है कि ये 2 अंकों में लिखते हैं, इसको भी 2 अंकों में लिखते हैं। तो दशमलव के बाद कुल कितना अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद कुल मिला के 4 अंक होना चाहिए। और अपने पास दशमलव के बाद अंक कितना है, केवल 1 अंक दिया हुआ। तो अपने को अंक कितना चाहिए, कुल मिला के दशमलव के बाद 4 अंक करने के लिए अपना मन से सिवाय 0 के कुछ और तो नहीं पुट कर सकते हैं 4 अंक बनाने के लिए। तो सोचिए क्या करिएगा। तो आप यहाँ पर सोचेंगे कि ये RQ का मतलब है 2 अंक, 2 अंक, 3R² का मतलब रहेगा 2 अंक, और अब ये डेसिमल है और इसके बाद 3R है तो 33। अब इसी से कोरिलेट करिएगा तो R का मान क्या लिखे, तो सोचिएगा यहाँ पे कि किस संख्या का क्यूब करें कि 2 गो 0 आएगा, किसका क्यूब करेंगे। तो मन में आएगा कि 10 का मल्टीपल 10, 20, 30, 40 कुछ लिखेंगे, क्यूब करेंगे, 3 बार क्यूब करेंगे, यहाँ पे संख्या का 3 बार गुना, तो आपस में डबल 0 तो आएगा। लेकिन अब ये सोचिए कितना, 10 लिखे, 20 लिखे, 30 लिखे, क्लू करने के लिए क्या क्लू कहां से मिलेगा। तो क्लू मिलेगा कि पॉइंट के पहले 3R है, पॉइंट के पहले 33 दिया हुआ है। अब जरा सोचिएगा, यहीं से काम करिएगा। 3R का वैल्यू 33, तो R का मान तो 11 बोलिएगा ना, तो ये तो कंफर्म हो गया कि 11% से ज्यादा नहीं होगा, मोर देन 11 नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे सर 11 तो हो गया, तो 11 का लिखिए, तो 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 1331 आएगा। तो लास्ट में तो डबल 0 दिया हुआ, अपने को चाहिए कितना, 31। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। जब 11 नहीं होगा, हमको लाना है 0, तो 11 से पहले 0 वाला टर्म कौन सा, तो बोलिएगा 10 बन के आएगा। ये 11 नहीं होगा, इसका मतलब है कि 0 वाला टर्म खोजना है, तो 11 से पहले 0 कौन सा, बोलिएगा 10। तो 10 का क्यूब करिएगा तो 1000 में डबल 0 लिखिएगा, 10 कैरी रहेगा। 10 का स्क्वायर करिएगा 100 गुना 3, 310 में 10 लिखिएगा, ये वाला 3 कैरी रहेगा, लगाइएगा पॉइंट, 10 तिया 30 और 3 मिला के 33, 33.1, यही आपका आंसर बनेगा। यहाँ पर टाइम सुधार दीजिएगा, 3 साल के लिए था ये क्वेश्चन पूछा गया। कुछ बात समझ में आया होगा। 2 साल होता तो 2R.R² पर यूज कर लेते, 3 साल दिया होता तो 3R.3R² RQ का यूज कर लेते, इसी हिसाब से क्वेश्चन बनने में आसान हो जाता। बात समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। चलिए, सबको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। यहाँ से तो काम कर दीजिएगा, ठीक है, समझ गया, ठीक है भाई। 2 साल का दिया होगा, 3 साल का दिया होगा, निकाल दीजिएगा। चलिए ठीक है। अब जरा हम आपको डिफरेंस पर बता रहे हैं कि डिफरेंस जब SI और CI का होता है तब क्या काम करते हैं। SI और CI का डिफरेंस पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, 2 साल का 3 साल का दिया होता है तब का केस में क्या काम करते हैं। जो क्वेश्चन में क्या होगा, प्रिंसिपल का भी दे दिया होगा, मान लीजिए 10,000 रुपया, ठीक है। क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे दिया आपसे 10,000 रुपया, रेट आपको दे दिया यहाँ पे 10% का रेट दे दिया, टाइम आपको दे दिया 2 साल का।
आपसे पूछा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, SI और CI के बीच का अंतर बता दीजिए क्या होगा। तो आपको तो याद है ना अभी, आपको ये तो याद है कि जब प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपया था, रेट था 10% का 2 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल के लाए थे हम लोग कितना 2,000 रुपया, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के लाए थे 2,100 रुपया। 3 दिन से 4 दिन से यही चल रहा है। तो 2,000 2,100, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब डिफरेंस पूछेगा हमसे 2,000 2,100 के बीच अंतर कितने का, तो 100 रुपया हमारा आंसर बनता। ठीक है, तो क्वेश्चन में इस हिसाब से दिया होता तब का केस। तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि डिफरेंस SI और CI का निकालते कैसे हैं, उस चीज का चेक कर लीजिएगा। कि अगर हम प्रिंसिपल को आपसे बोल दिया कि प्रिंसिपल को, सोचिए कि प्रिंसिपल को P से डिनोट करते हैं, रेट को R% से डिनोट करते हैं। ठीक है, और टाइम आपसे दे दिया है 2 साल के लिए, टाइम आपको दे दिया है 2 साल के लिए। तो हमसे पूछा कि SI और CI के बीच का अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI क्या होगा, ये आपको पूछा गया। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। करना क्या होगा कि प्रिंसिपल आपका P दिया हुआ, रेट अगर हम लोग R% मान लिए, टाइम अगर 2, SI और CI, तो बोलेगा इसमें पूरा SI निकालना पड़ेगा, पूरा CI निकालना पड़ेगा, फिर तो अंतर निकाल ही लेंगे। तो इतना कहानी नहीं करने का होगा। क्या काम करेंगे एक बार समझिए। जब सिंपल इंटरेस्ट कहेगा निकालने के लिए, तो हम लोग प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 2/100 कर दीजिएगा ना। सिंपल इंटरेस्ट तो यही बन के आएगा कि P इंटू R इंटू 2/100। और कंपाउंड इंटरेस्ट कहेगा तो क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n, यही ना बोल रहे थे। वन प्लस R/100 का पावर n का मतलब 2 माइनस 1, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आता 2 साल के लिए। R हम लोग क्या करते हैं अभी, R हम लोग कर रहे थे, R कैपिटल R में माने थे हम लोग। R हम लोग रेट कितना माने थे, R%, कैपिटल R माने थे। ठीक है भाई, अब इसी को सॉल्व करना होगा ना भाई। CI क्या निकल के आएगा, तो क्या लिखिएगा प्रिंसिपल इंटू, इसमें किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन में प्रिंसिपल को P बोल दिया गया, रेट बोल दिया गया R% का है, टाइम अगर 2 साल का, SI और CI के बीच का अंतर पूछा। डिटेल्स तो आपको बनाने आता ही है, डिटेल्स तो यही ना काम करते हैं कि SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। तो टाइम दिया हुआ है 2, प्रिंसिपल को P बोला गया, रेट को R बोला गया, नीचे 100 बोल दिया गया। कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n-1 होता है। n का मान 2 दिया हुआ, रेट आपका R दिया हुआ। कैसे सॉल्व करिएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से। तो 1 प्लस, इसको सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर में कि R² बट्टा 100 का स्क्वायर करिएगा तो 10,000 लिखिएगा, प्लस अब A²B², 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 लिखिएगा ना, इसीलिए 1 केवल लिख दिए थे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो A²B² प्लस 2AB, तो 2 इंटू 1 इंटू R/100 बोलिएगा, और लास्ट में था -1। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1 और 1 को तो काट सकते हैं ना भाई। आपके पास 1 क्या आएगा, P, इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर बचा क्या, तो आप बोलिएगा R² बट्टा 10,000 दिख रहा है, और इसमें क्या बचा, तो बोलिएगा 2R बट्टा 100 दिख रहा है। ये तो क्लियर है ना भाई, CI का कहानी चल रहा है। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे बोलिएगा कि P तो था ही, दोनों जगह में से R/100 तो दिख रहा है कॉमन। R/100 अगर हम कॉमन कर लेते हैं, P तो था ही पहले से, R/100 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा R/100 और प्लस बोल दीजिएगा 2। यहाँ तक तो क्लियर था? यहाँ पर ये क्लियर था आपका। सोचिए कि क्या बोल दिए हम लोग, CI बराबर क्या निकल के आया कि PR/100 इंटू R/100 प्लस 2, यही आपका CI बन के आया, यही आपका CI बन के आया। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ तक तो ठीक है? किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो ना पहले यहीं पर। तो इसके आगे अब हम बोले कि अब डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI का कहानी था कि ये क्या होगा, समझ रहे हैं ना। तो हम आपसे क्या बोले कि जाहिर सी बात है कि SI कम होगा, CI ज्यादा होगा।
पहला साल का दोनों बराबर होता है, अगला साल से क्या होता है नेक्स्ट ईयर से CI ज्यादा SI कम, तो CI माइनस SI करिएगा तो यहाँ से CI का वैल्यू कितना लिखे थे, PR/100 था दिया हुआ, यहाँ से R/100 प्लस 2 किए थे आप CI का मान, और SI कितना था तो आप लिखे थे कि PR इंटू 2/100, यही ना किए थे। आप जरा सोचिए तो। अच्छा, इसको तो हम लोग नहीं भी करते तो भी चलता, इसको बेकार हम लोग साइड कर दिए थे, नहीं भी करते तो भी चलता। इसको PR² बाई जो 10,000 था, PR² 10,000, और इसको क्या कर देते 2PR/100। कॉमन नहीं भी लेते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं था कॉमन लेने में, क्योंकि अल्टीमेटली ये काटने के लिए हमको पूरा पूरा लिखना ही पड़ेगा, तो कॉमन से कोई मतलब नहीं। ये प्लस और ये माइनस तो कैंसिल हो गया। SI और CI के बीच के डिफरेंस को अगर D से डिनोट करते हैं तो आपको समझ में आया कि PR² बाई यहाँ पे 10,000 दिया हुआ था, तो आप इसी को लिख सकते हैं ऐसा कि P इंटू और ये R/100 का स्क्वायर कर दीजिएगा। डिफरेंस बराबर क्या लिखने के लिए बन के आया, डिफरेंस बराबर आपके पास डिफरेंस बराबर बन के आया कि P इंटू R/100 का स्क्वायर, P इंटू R/100 का स्क्वायर ये बन के आया। डिफरेंस बराबर लिखते हैं हम लोग प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 का स्क्वायर, यही आपका 2 साल के लिए था। मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में आया होगा। डिफरेंस निकालने के लिए क्या काम करेंगे, तो प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर, मतलब आप नोट में लिख सकते हैं, नोट में कि इफ प्रिंसिपल बराबर P, रेट बराबर R%, टाइम बराबर 2 years, एंड डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI बराबर D, देन फॉर्मूला क्या रहेगा, तो लिखिएगा डिफरेंस बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर। अब इस 3 अननोन में से जो भी 2 आइटम दिया रहेगा तीसरा फाइंड करके निकाल दीजिएगा। ये आपका 2 साल के लिए है। ये कितना दिन के लिए है, 2 इयर्स के लिए, फॉर 2 इयर्स। 2 साल का जब कहानी बनेगा ना तब के केस में आप बोल दीजिएगा फॉर 2 इयर्स। 2 साल का जब होगा तो डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर। इसी हिसाब से कर सकते हैं दूसरा केस कि फॉर 2 साल तो हो गया है, दूसरा केस बोल देते हैं फॉर 3 इयर्स। अगर ये 3 साल के लिए होता है ना तो फिर से SI बराबर लिखते प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 3/100, और वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट में जहां पर n का मान 2 लिखे थे वहां पर 3 कर दीजिएगा, तो फिर बन के आएगा डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस R/100। तो ये 3 साल के लिए ये हो जाएगा। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा और डायरेक्ट इस फॉर्मूले का दोनों का यूज करिएगा। डायरेक्ट आप दोनों फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस निकालते समय क्या कहानी है, समझ गए ना। अब आपसे प्रिंसिपल पूछे तब, आपसे प्रिंसिपल पूछे तब, डिफरेंस पूछे तब, या फिर रेट पूछे तब आप इसका यूज करके निकाल सकते हैं। 3 अननोन में से कोई भी 2-3 आइटम दिया रहेगा बना दीजिएगा। तो अब सोचिए जरा कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा कि जब अभी आपसे बोले थे कि जब प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपया, अगर रेट परसेंट आपसे दे दिया था 10, टाइम दे दिया था 2 साल का, आपसे पूछा कि डिफरेंस बता दीजिए, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI क्या होगा ये बताइए। तो अब आपके सामने फॉर्मूला क्या बन गया कि डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 का स्क्वायर। अब सीधे क्या लिखते हैं, डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल दिया हुआ था 10,000, आप बोलते हैं रेट दिया हुआ है 10/100 का स्क्वायर करने के लिए बोला। आप लिखिएगा यहाँ पर 10,000 इंटू 0 0 उड़ा दीजिएगा, 1/100 लिखिएगा, डबल जीरो कैंसिल लिखिएगा, 100 रुपया इसका अंतर था। खत्म कहानी इसी पर।
इसी में क्वेश्चन अगर दिया होता, मान लीजिए कि डिफरेंस आपको बोल देता कि 100 रुपया है दिया हुआ, डिफरेंस 100 रुपया दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्या होगा बताइए, जब रेट दिया होगा 10% का और टाइम दिया होगा 2 साल का, तो फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है। तो डिफरेंस का मतलब 100 का मान क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू आर का मतलब है 10 बट्टा 100 का स्क्वायर कर देते, 0 से 0 काटिएगा, हो जाएगा प्रिंसिपल बट्टा 100 किसके बराबर, 100 के बराबर, इसीलिए प्रिंसिपल बराबर बोल देते 10,000। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यूज कैसे करना है क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। ये 2 आइटम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कहानी बनेगा इस पर आपका। नहीं समझ में आया तो बोलिए, समझ गया तो ठीक है, बताइए। चलिए इस पर आप काम कर दीजिएगा, ठीक है। आगे हम बोल रहे हैं कि अब आगे समझिए, जब आपका सीआई में बोलता है ना कि रेट आपका हाफ ईयरली चले, हाफ ईयरली चले, या आपसे बोल देता है यहाँ पे कि क्वार्टरली चले, क्वार्टरली चले, मतलब क्या है कि यहाँ पे हाफ ईयरली का मतलब 6 माही बोल दे, या इसी को अर्धवार्षिक बोलते हैं, ऐसा बोल देगा, चाहे तिमाही चाहे त्रैवार्षिक करके बोल दे, त्रिवार्षिक करके बोल दे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सोचिए कि अगर हमारा रेट दिया हुआ है, मान लीजिए रेट दिया हुआ है अगर 20% एनुअली, ध्यान से समझिएगा, केवल रेट अगर दे दिया 20% एनुअल रेट है, वार्षिक दर लगता है 20%। 100 रुपया हम किसी को उधार देंगे चाहे लेंगे तो हमको 100 के बदले 120 रुपया उसको देना पड़ जाएगा। लेकिन आपसे बोल रहा है कि नहीं आपको हाफ ईयरली लगेगा, आपका इंटरेस्ट हम लेंगे हाफ ईयरली। आपसे बोल दिया कि हम लेंगे हाफ ईयरली रेट, हाफ ईयरली आपको सीआई देना है। तो एनुअल रेट क्या है, तो एनुअल रेट बोल दिया 20% वार्षिक रेट है, लेकिन आपको इंटरेस्ट पे करना है कितना दिन में, तो 6-6 महीना पर। तो 6-6 महीना पर रेट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है आपसे। बोल रहा है कि आपको इंटरेस्ट पे करना है 6-6 महीना पर, हाफ ईयरली चलेगा, और आपसे एनुअल रेट दे दिया 20% का। तो सोचिएगा कि अगर हम एक साल में आप यहाँ से जनवरी से स्टार्ट करके दिसंबर तक जाएंगे, तो एक बार छठा महीना जून पर जाएंगे ना, तो आपसे एक बार तो जून में बोलेगा इंटरेस्ट देने के लिए, और दूसरी बार बोलेगा यहाँ पर देने के लिए, ठीक है। तो एक साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुल मिला के 12 महीना का कहानी है, 12 मंथ्स बराबर एक साल बोलते हैं। जब आपसे बोलेगा ना हाफ ईयरली करिए, तो हाफ ईयरली का मतलब है 6 महीना, हाफ ईयरली का मतलब है 6 मंथ्स, 6 महीना। तो 6 महीना का मतलब कितना साल, 1/2 ईयर बोलिएगा। 6 महीना का मतलब आधा साल, ये तो समझ में आ रहा है। तो जब रेट अगर हमारा वार्षिक में है 20% का, वार्षिक रेट अगर 20% का है, तो साल में 2 बार इंटरेस्ट लेंगे, इसका मतलब कितना कितना बोलिएगा, 10-10% का। हाफ ईयरली अगर आपसे बोला कि कैलकुलेट करेगा हाफ ईयरली, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा हाफ ईयरली, तो आप बोलिएगा कि रेट हमारा आधा हो जाएगा, रेट हमारा हो जाएगा हाफ, आधा हो जाएगा 10%। और समय कितना, तो वैसे अगर कुछ नहीं बोलता तो वार्षिक तो मतलब जनवरी से दिसंबर तक एक साल, एक बार काउंट करते। लेकिन आपसे बोला कि 6-6 महीना पर लेंगे, तो जनवरी से जून पहला 6 माही, जून से दिसंबर दूसरा 6 माही, मतलब 2 हाफ ईयरली का यूज होगा। कितने दिन का, 2 हाफ ईयरली का। टाइम क्या बोलेंगे, 2 हाफ ईयरली, टाइम बोलेंगे 2 हाफ ईयरली। इसका मतलब जो भी समय दिया रहेगा 2 हाफ ईयरली, इसी को लिख देते हैं हम लोग। 2 हाफ ईयरली का मतलब समझ में आया कि साल में 2 बार, ठीक है। तो 2 हाफ ईयरली का मतलब क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे, कि जो टाइम दिया हुआ था पहले एक साल का, तो समय को आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे समय को कर दीजिएगा, टाइम को कर दीजिएगा डबल के हिसाब से। कि एक साल में वैसे एक बार होता, हाफ ईयरली करेगा तो साल में 2 बार जोड़ेगा। अगर इसको त्रैमासिक क्वार्टरली बोलेगा तो साल में 4 बार जोड़ेगा, हर एक 3-3 महीना पर, हर एक 3-3 महीना पर इंटरेस्ट जोड़ेगा। एक बार जनवरी से लेकर मार्च तक, फिर एक बार जून तक, फिर जून से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, समझ गए। तो हर एक 3-3 महीना में, तो एक साल में 4 बार जोड़ेगा।
इंटरेस्ट अगर आपसे बोल दिया कि 20% एनुअल रेट था, त्रैमासिक जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो बोलिए कि 4 बार में 5-5% के हिसाब से जोड़ते जाएगा, 5-5%, तो 4 बार। तो इसका नोट बना के क्या लिख लीजिएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली में कर लीजिएगा कि हाफ ईयरली वाला केस बनेगा तो रेट को लिख दीजिएगा हाफ, रेट बोल दीजिएगा हाफ, आधा हो जाएगा, रेट बोल दीजिएगा हाफ, रेट 1/2 हाफ ऑफ ओरिजिनल रेट, बुझ गए। एंड टाइम के लिए क्या बोल दीजिएगा, टाइम के लिए बोल दीजिएगा डबल, 2 गुना हो जाएगा, टाइम आपका 2 गुना, रेट आपका आधा। टाइम के लिए क्या बोल दीजिएगा, 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टाइम, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। तो इसको जो भी आएगा ना, ये 2 टाइम्स का मतलब 2 हाफ ईयरली करके बोल दीजिएगा, हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली वाला केस। इसी में अगर हम बात करते हैं, नोट ही चल रहा था तीसरा, अगर ये क्वार्टरली का केस, जब ये तिमाही वाला केस बनेगा ना, तो बोलिएगा कि रेट आपका हो जाएगा 1/4, 1/4, 1/4 ऑफ ओरिजिनल रेट, एंड टाइम क्या बोल दीजिएगा, तो 4 टाइम्स, दैट इज 4 क्वार्टरली। चार क्वार्टरली जाएगा। बोलिए कैसे यूज करेंगे, मन में होगा यूज कैसे करेंगे, अगर तो सिंपल बात सोच लीजिए कि अगर प्रिंसिपल आपका वही 10,000 दिया हुआ था, सोचिए प्रिंसिपल दिया हुआ था 10,000 रुपये, आपसे बोल दिया कि टाइम दिया हुआ है 1.5 साल का, 1/2 ईयर्स का, ठीक है, और आपको रेट लगा दिया 10% एनुअली, आपसे बोला कि ये हाफ ईयरली चलता है, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा हाफ ईयरली पर, ठीक है। आपसे बोलेगा कि बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अगर यही पूछ दिया, क्वेश्चन जैसा भी दिया रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे अब कल, तो आप सोचिएगा कि यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है, 10% एनुअल रेट, हाफ ईयरली बोल दिया, तो रेट को सीधे बोल देंगे 5%, ये हाफ ईयरली रेट हो जाएगा 5%, और टाइम कितना, तो टाइम दिया है 1.5 साल, तो 1.5 का मतलब 3/2 बोलिएगा ना, 1.5 साल का मतलब 3/2, तो 3/2 टाइम को 2 गुना कर दीजिएगा, ये हो जाएगा हाफ ईयरली, मतलब 2 से 2 काटेंगे तो बोल देंगे 3 हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली। तो जो काम 3 साल के लिए करते थे बस वही काम करना शुरू कर दीजिएगा, 3 साल के लिए दिया हुआ, अब प्रिंसिपल आपका 10,000 है, 5% का रेट, या तो आपको मालूम है कि 3r.3r² r³ इसी पर काम करते हैं, 5 का बैठ के पकड़ा दीजिएगा, 5 का क्यूब करिएगा तो 125 हो जाएगा, 25 लिखिएगा, 2 अंक में एक कैरी, 50-25 तिया 75, 176 बोल दीजिएगा, पॉइंट लगाइएगा, 5 तिया 15, 15.7625%, इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या होगा, 4 वो अंक है तो ये चारों कट जाएगा, परसेंटेज का मतलब 2 अंक के बाद 1576.25, यही बोल दीजिएगा कि हाफ ईयरली बन के आएगा, तो यही आपका आंसर बन के आएगा। अब क्वेश्चन कराएंगे इस पे कल, ये बात आपको समझ में नहीं आया तो बोलिए, इसको अगर लिख लेंगे तो लिख लीजिए, लिख लिए होंगे तो ठीक है। हाफ ईयरली बनेगा तो रेट आधा हो जाएगा, टाइम 2 गुना हो जाएगा, और अगर क्वार्टरली होगा तो रेट 1/4 करिएगा, टाइम बोलेगा 4 गुना हो जाएगा। दिक्कत है तो बता दे, समझ में आ गया होगा। अब कल कुछ काम हम लोग आगे कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे कल, उसी हिसाब से फिर धीरे धीरे और कुछ बता दिया जाएगा,
सिंपल इंटरेस्ट जो क्वेश्चन से बनता है ना कि कुछ धनराशि है इतना 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, कितना समय लगेगा, किस रेट परसेंट पे लगेगा, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का हो। इसी सब टाइप का जो क्वेश्चन आता है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना रुपया है, 4 साल का इतना रुपया, तब क्या हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो भी क्वेश्चन है एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस का है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, एसआई सीआई का अंतर पूछेगा। तो जो भी टाइप का क्वेश्चन होता है उस सब के बारे में अब कल डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जो भी टाइप का क्वेश्चन है अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के पीछे कल। एक बात खाली और देख लीजिएगा एक बार, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला में अमाउंट का जो फॉर्मूला लिखते हैं ना कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन, ये तो सबको मालूम है। अब देखिए रिलेशन दोनों में क्या हो जाता है, अमाउंट बाई प्रिंसिपल करेंगे तो क्या लिख दीजिएगा 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन, ठीक है। यहाँ से आर बाई 100 का कहानी अभी शुरू का पहला क्वेश्चन जो बताए थे आज का जो पहला क्वेश्चन था आर बाई 100 का पावर, यहाँ पे सोचिए आर बाई 100 का पावर एन, उसी का हम बता दे रहे फाइनल जाते जाते। आर बाई 100 का पावर एन, यहाँ पे इसको ऐसा करिए 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन क्या होता, तो लिखते हैं इसको कि ए बाई पी का पावर 1 बाई एन। अब 2 साल के लिए होगा तो एन का मान 2 पुट करिएगा, 3 साल के लिए बोलेंगे तो 3 पुट करिएगा। यहीं से बोल दीजिए कि आर बाई 100 का मान कितना, आर बाई 100 का मान कितना, तो बोल देते हैं कि ए बाई पी पावर है 1 बाई एन माइनस 1 कर देते। पूछिए रेट परसेंट कितना होगा, तो बोल दीजिएगा कि ए बाई पी होल टू द पावर 1 बाई एन माइनस 1 और इनटू कर देते 100%। तो ये इतना जो कि फॉर्मूला याद नहीं रहता है लोगों को, इसीलिए इसका यूज नहीं बताए थे उस टाइम, ठीक है। आपको बोल दिए थे कि सीधे आप 2r.r² इंटू प्रिंसिपल पर करिएगा, क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। बाकी डिटेल्स आप ये फॉर्मूला जो जानते थे उसी को डिराइव करके दिखा दिए आपको। तो यहाँ से ये भी कर सकते थे, जो पहला क्वेश्चन था अपना, पहला क्वेश्चन जो दिए थे ना कि प्रिंसिपल अगर आपका 10,000 रुपया है, आपसे बोल दिया कि सीआई दिया हुआ है 2100 रुपया 2 साल के लिए, क्या होगा हमारा रेट परसेंट, ये बताइए। तो रेट परसेंट के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते थे क्या इसका, अमाउंट बाई प्रिंसिपल। अमाउंट का मतलब कितना हो जाता है, 10,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल था, 2100 रुपया क्या बन गया था, सीआई दिया हुआ था। तो अमाउंट को बोल देते 12,100। सोचिए प्रिंसिपल कितना होता 10,000, पावर बोला 1 बाई एन, एन का मतलब कितना 2 साल के लिए था तो 2 लिख देते। फिर दिया है बाहर से -1 और बोला कि गुना 100% कर लीजिएगा, गुना 100% कर लीजिएगा। इसको हम काटते तो इसका 0000 काट देते। आप बोलते कि 121/100 दिया हुआ है, क्या मतलब है, तो 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, n का पावर 1/2, इसका मतलब क्या है रूट n होता है। तो 121/100, 121/100 का वर्गमूल तो क्या लिखते 11/10 -1 था और बाहर में गुना 100%, इसी को लिखते ना 1/10 इंटू 100%, 00 काट देते, बोल देते आप 10%, यही आपका आंसर था। तो ये सब कर करके देखिएगा अपने से भी, समझ गए, बहुत बात आपको समझ में आ रहा होगा। क्या बोल दिए रेट परसेंट का फॉर्मूला कि अमाउंट बाई प्रिंसिपल कर देते 1 बाई एन माइनस 1 इंटू कर देते हम लोग 100%, यही था ना। 15,000 रुपया दिए थे ना, 15,000 रुपया दिए थे आपको प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोले थे, रेट परसेंट बोले थे क्या होगा ये बताइए, रेट परसेंट क्या होगा, टाइम आपको बोल दिए थे 2 साल, सीआई बोल दिए थे आपको 2496, यही क्वेश्चन था ना सेकेंड वाला। सोचिए अगर यहाँ पे पुट करते अमाउंट कितना, तो 17,496, प्रिंसिपल था अपना 15,000, प्रिंसिपल था 15,000, बोले 1 बाई एन, 1 बाई एन का मतलब 1/2, -1 करते और बाहर से लिखते गुना 100%, यही था ना रेट परसेंट का भाई। आप देखे थे कि इसको काटने के बाद 729 ऊपर आया था, नीचे 625 आया हुआ था, ध्यान रखिए। ये हो जाएगा 27/25, वर्गमूल था 1/2, -1 इंटू 100%, इसी को ना बोलते हम लोग कि 2/25 गुना 100%। इसी को ना काट के लिख देते हम लोग कि 25 चौका 100 तो 4 दूना 8%, रेट कितना तो 8%। तो हम इस फॉर्मूले का यूज अभी नहीं करेंगे, इसका यूज कब करेंगे,
जब इतना गुना हो जाता है उतना गुना हो जाता है, जहाँ पे सिंपल सिंपल बनेगा यूज कर लीजिएगा। बाकी जो इस सब टाइप का दिया रहेगा तो न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल बराबर CI होता है, ये आपको बताया। यूज करते एक ही क्वेश्चन को बनाने का 10 को तरीका है, लेकिन आप आराम से उसी का यूज करिएगा जो आसान रहेगा। अभी हम क्लास नहीं कर पा रहे हैं अभी। ठीक है, अभी हम छोड़ दे रहे हैं समीर जी, चलिए खत्म करते हैं कहानी। समझ में सबको आ गया होगा भाई लोग, ठीक है। जितना पढ़े ढंग से एक बार समझिएगा, बाकी सब कहानी खत्म है आज का।